हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस पराठा। ये है राजा रानी पराठा। नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा इसका। ये पराठा जो है ना, थोड़ा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है। इंग्रेडिएंट इसके बहुत ही आसान है। हम इसे घर में बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ठेले पर वाला, रेस्टोरेंट वाला बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगते हैं। मन नहीं भरता, पेट भर जाता है, इस तरह का ये पराठा है। बड़े चाव से लोग पसंद करते हैं, छोटे तो क्या बड़े भी इसे खूब पसंद करते हैं। तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं सीमास किचन में। और इसमें जो जो भी इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं ना, आइए उसे हम देखते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आटे लगा के तैयार करने होंगे। तो 2 कप हमने लिया है गेहूं का आटा और 1/4 कप लेंगे हम बेसन। और इसके साथ हम डालेंगे 1 चुटकी के आसपास नमक। आप चाहे तो थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, इसमें अच्छा मिठास बन जाता है हल्का सा। और इसमें 1 छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं देसी घी। अब इन्हें अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेने हैं। जिस तरह से हम मटरी वगैरह बनाने के लिए तैयार करते हैं ना मोयन, उसी तरह से हमें इन्हें रगड़ना है कि मोयन जो है पूरे आटे में अच्छी तरह से लग जाए। और ये डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसे अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो पराठा है ना, उनमें इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है। तो राजा रानी पराठा जो है, ये अपने आप में ही महाराजों वाला पराठा है, जिसमें भर भर के चीज़ें पड़ती हैं। काफ़ी अच्छा तभी टेस्ट रहता है। तो ज़रूर डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन्हें हम गूंद लेते हैं। और ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ना ही ये गुनगुना पानी है और ना ही बहुत ठंडा पानी है। तो जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसा ही आटा हमें यहाँ पे लगा लेने हैं। पूरी की तरह कड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए। ये कि जब हम स्टफिंग करें तो पराठे ना नाजायज़ फैलते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो नरम, बिल्कुल मुलायम आटा इसे हमें गूंदना है। इस तरह से देख लीजिए, इतना सॉफ्ट है। इसे हमने चेक करवा दिया है, इतना सॉफ्ट गूंदना है। ढक के इन्हें हम कर देते हैं साइड, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। और अब करते हैं हम स्टफिंग की तैयारी। तो यहाँ पे हमने एक लिया है बड़ा बॉल और इसमें हम कुछ सब्जियों को मिक्स कर देते हैं। तो सब्जियां अपने मनपसंद से लें, ऐसी सब्जियों को लें जिन्हें आप कच्चा आमतौर पे खा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एक छोटी प्याज ली है, जिसे बारीक काट लिया है। 1 कप हमने ली है कैबेज की पत्ता गोभी और 1 शिमला मिर्च ली है। इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसमें पानी होता है शिमला मिर्च में, इस बात का ध्यान रखें। साथ में 1 कप हमने गाजर ली है, जिसे ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल छोटे ग्रेट न करें, इसे थोड़े बड़े ही करें, वरना इनमें से भी, सब में से रस निकलते हैं। ये रस वाले सब्जियां हैं तो पानी निकलता है, जिससे स्टफिंग खराब हो सकती है। और अब यहाँ पे 3 बड़े आलू लिए हैं, उबाल लिए हैं जिन्हें, और इन्हें भी हमने ग्रेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन्हें ग्रेट ही करना है, बिल्कुल हाथ से तोड़ने की, मैश करने की कोशिश न करें, वरना गुटके रहते हैं तो पराठे फटते हैं। और पनीर हम 1 कप ले लेंगे और इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे इसमें। स्वाद के अनुसार या 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं चिली पेस्ट। और काफ़ी तीखी मिर्च है, तो ये हम डाल रहे हैं यहाँ पे। और 2 बड़े चम्मच डालेंगे यहाँ पे टमाटो सॉस के। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टमाटो सॉस का इस्तेमाल करेंगे, तो ये लिक्विड ही है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ये नहीं डालने हैं। चिली सॉस डालेंगे 1 छोटा चम्मच, ये भी हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को हमें डालना भी है और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप इसमें नहीं डाल सकते हैं ना, तो इसका इस्तेमाल मैं बाद में बताऊंगी। स्प्रेड चीज़ डालेंगे यहाँ पे, पिज़्ज़ा स्प्रेड चीज़ है, ये 1 बड़े चम्मच डालेंगे। इसे भी हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इन चीज़ों के स्थान पे आप चाहे तो नॉर्मल चीज़ डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आप नहीं डालना चाहते ना, तो आप यहाँ पे हंकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दही को कपड़े में बांध करके रख दिया
और उसके सारे पानी निकल गए, काफ़ी थिक हो जाती है, उसकी गोलियां बनाए उस तरह से थिक हो जाए ना, तो वो दही आप डाल सकते हैं। अब इन्हें हमें अच्छी तरह से मसल लेने हैं। ये देखिए एक डो बन गया ना, और आपने देखा कि मैंने लिक्विड की चीज़ें इसमें डाली, फिर भी डो बड़ा अच्छा तैयार हुआ है ये। और अब इसी तरह से हमें ये तैयार करना है। अब इधर आटा भी हमारा रेडी हो चुका है और काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। रेस्ट लेने के बाद थोड़ा और सॉफ्ट हो गया है, इसलिए पहले ही ध्यान देना है कि हमें बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं गूंदना है इसको, थोड़ा सा मसल लेते हैं और इसे। और अब यहाँ पे हमने जो गोलियाँ ली है ना, इन्हें हमें कैसी लेनी है, जैसे हम एक पराठे का लेते हैं तो काफ़ी छोटा होता है, यहाँ पे हमने 2 पराठे की गोली ली है। जितना हम 2 पराठे के लिए आटा लेते हैं ना, उतना हमें एक में करना है और अच्छी तरह से सूखा आटा लगा करके इन्हें हमें बना लेना है। मोटाई आप इसकी देख सकते हैं, तो आटा हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। अब हम यहाँ चौकी पे लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें स्टफिंग हमें डायरेक्ट नहीं भरने, जैसे पराठों के लिए भर लेते हैं ना, वैसे नहीं करना है। इन्हें थोड़ा सा हमें फैला लेना है। तो बेल लेते हैं, क्योंकि हमें स्टफिंग ज़्यादा करनी है तो हमें इसका आकार भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए। तो देखिए हमने इतना बड़ा कर लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। अब अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी चाहे आप स्टफिंग इस पर रख सकते हैं, कर सकते हैं, भर सकते हैं मिश्रण को। अब चारों तरफ से इस तरह से, जिस तरह से आप मोमोज बनाते हैं उस तरह से हमें करना है। और सभी तरफ से हम रोटियों को पकड़ करके ना आपस में मिक्स कर देंगे और ऊपर की तरफ उठाते हुए अच्छी तरह से इन्हें दबा देंगे। लेकिन जो आटा ये ऊपर की तरफ बच रहा है ना, उसे हमने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करने हैं, इन्हें काट के हटा देना है, जिससे कि ऊपर की लेयर मोटी ना हो और अच्छी तरह से ये हम बेल सकें और स्टफिंग भी बढ़िया से फैल जाए। हाथों से हम इन्हें दबाते हुए स्टफिंग को फैलाएंगे, डायरेक्टली इसे बेलेंगे नहीं। थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं और जिससे ये चिपके ना। तो जो ऊपर का एरिया था बाद में हमें उन्हें नीचे कर देना है और अब हल्के हाथों से हमें इन्हें बेल लेना है। बिल्कुल भी दबा के नहीं बेलना है। इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे हमने स्टफिंग भरने के बाद आटे को काट के हटाया था उसे नीचे ही करना है। इससे पराठे हमारे फटते नहीं हैं। और जो हमने अंदर स्टफिंग की है, सबसे पहले तो उन्हें हाथों से ही फैला लेने हैं इस तरह से। अब ये पराठा हमारा बेल करके तैयार है और काफ़ी बड़ा पराठा हमें बेलना होता है, राजा रानी पराठा जो है। अब यहाँ तवा गरम है और हम डाल लेते हैं इसमें। तवा अच्छे से गरम कर लें, उसके बाद फ्लेम को कम कर दें, क्योंकि ये पराठा जो है काफ़ी थोड़ा समय लेता है। अब एक साइड हो चुका है, दूसरी तरफ पलट लेते हैं और आप देखिए कितनी बढ़िया से स्टफिंग इसकी हुई है, ये फटा भी नहीं है। अच्छे से ये हमने बेल भी लिया है और बढ़िया से हो गई है। इसके ऊपर हम घी लगा रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे बटर लगा सकते हैं या कोई कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो दोनों तरफ से हमने पराठे को अच्छे से सेक लेना है और इस तरह से हम इसे दोनों तरफ घी लगा करके अच्छे से सेक लेंगे। इस पराठे को सेकने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि पराठा काफ़ी मोटा होता है। हमने यहाँ पे आटे का प्रयोग ज़्यादा मोटा किया हुआ है, जिससे कि पराठे जो है स्टफिंग के लिए फटे ना, इसलिए हमें आटा थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। अब अच्छी तरह से इन्हें सेक लेंगे हम दोनों तरफ से, देखिए कुछ इस तरह से। और ये पराठे देखिए फटे नहीं हैं, कितनी बढ़िया तरीके से ये बन गए हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे पराठों के लिए जो हम स्टफिंग बना रहे हैं ना, लिक्विड की चीज़ें काफ़ी उसमें कम ही डालनी है। और अगर आपको लगता है कि पराठे फट जाते हैं, तो आप गोभी जो डाल रहे हैं, पत्ता गोभी का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं, शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पानी को पहले ही निकाल लें। अब ये देखिए पराठा हमारा कितनी बढ़िया से तैयार हो गया है, कितनी अच्छी तरह से ये रेडी हो चुका है और इतना क्रिस्प बना हुआ है। साइड से देख सकते हैं कि ये फट गए हैं हल्के से साइड की तरफ से। और अब इसे पिज़्ज़ा कटर से हम कट करेंगे। फ्रेंड्स, इतना क्रंच है ना इस पराठे के ऊपर, आप चाहे तो चाकू से काट सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से हमें बहुत आसान पड़ता है। तो जिस तरह से हम स्लाइसेस बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा के छोटे छोटे से टुकड़े बनाते हैं, उस तरह से हमें इन्हें कर लेने हैं। अब ये तैयार है। अब इसके ऊपर कुछ हम थोड़ा सा और टमाटो केचप का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर चिली सॉस लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चीज़ लगा सकते हैं, जो इच्छा हो इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है ये। अच्छी तरह से इनके ऊपर हम इन्हें फैला लें। अब इसके बाद हम इस पर लगा देते हैं थोड़े से पनीर के, और पनीर को ग्रेट करके हमने इसके ऊपर डालने हैं। आप चाहे तो इन्हें सजा सकते हैं, जिस भी डिज़ाइन में सजाना चाहे अच्छी तरह से सजा सकते हैं। तो पनीर डालेंगे इनके ऊपर हम, और आप चाहे तो चीज़ भी ग्रेट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं।
और इस तरह से ये राजा रानी पराठा बिल्कुल स्ट्रीट फूड, बिल्कुल रोड साइड राजा रानी पराठा हम घर में बहुत बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना इजी ये तैयार हो जाता है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा और स्प्रेड कर देते हैं हम टमाटो सॉस के, जिससे कि और अच्छा सा टेस्ट लगे। सभी को बेहद पसंद आती है, और ये वीडियो मेरी पसंद आती है ना तो आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसे। और मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। तो चलिए, अब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।